Namaste and welcome to Learn Nova Edu One, a journey where learning transforms a person into their brightest self. कैसे हैं आप सभी? I hope you all are enjoying your summers with learning new things, doing new experiments and many more activities. आज की ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन अक्सर ये कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, जो सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन दिन के अंत में यह महसूस करते हैं कि जो समय है उनके हाथों से रेत की तरह फिसल गया। कहीं आप भी तो ऐसा फील नहीं करते? अगर आप ये ऐसा फील करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे उस एक चीज की जो दुनिया में हर इंसान को इक्वल मिलती है, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनके पास उसकी कमी है। गेस करिए। यस, यू आर राइट। समय, टाइम। हर सुबह हमें 24 घंटे मिलते हैं, हर किसी को मिलते हैं। नया दिन शुरू होता है, न्यू आवर्स आते हैं लाइफ में, और हर एक घंटा हमसे ये पूछता है, डेली ये सवाल करता है कि आज तुम अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपने के लिए क्या खास करोगे। बट फिर भी कई बार दिन बीत जाते हैं, असाइनमेंट्स अधूरी रह जाती हैं, किताबें बंद रह जाती हैं, और रात को सोने से पहले हम सिर्फ इतना कहते हैं, आज भी टाइम नहीं मिला। लेकिन क्या सच में हमारे पास समय की कमी है, या फिर हम टाइम को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे? जरा सोचिएगा जरूर। जिंदगी बदलने के लिए ना हमें ज्यादा समय नहीं चाहिए, बल्कि समय को देखने का एक नया नजरिया चाहिए, न्यू वे ऑफ थिंकिंग। हर सुबह जिंदगी हमारे अकाउंट में 24 घंटे यानी कि 86,400 सेकंड्स जमा करती है, और हम उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं सीखने में, पढ़ने में, सपने पूरे करने में, या फिर उन्हें यूं ही वेस्ट भी कर सकते हैं। जो समय चला गया दोबारा वापस नहीं आएगा। जो सेकंड्स चले गए ना वो रात को 0 हो जाएंगे, बिकॉज नेक्स्ट डे हमें न्यू सेकंड्स मिलेंगे, न्यू आवर्स मिलेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट है जो दिन के 2 घंटे 2 आवर्स वो ऐसी एक्टिविटी में वेस्ट करता है जो उसके लिए कोई यूजफुल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है। तो सोचिए एक साल में वो कितने घंटे उस एक्टिविटी पे लगा रहा है। करिए कैलकुलेट जरा। अगर एक दिन के 2 आवर्स हुए तो 365 डेज के कितने आवर्स हुए ना 730 आवर्स, ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो सोचिए वो स्टूडेंट एक साल में 1 महीना अपनी उस एक्टिविटी को दे रहा है जो एक्टिविटी उसके लिए यूजफुल नहीं है, जो 1 महीना वो कोई पढ़ाई करने में लगा सकता था, जो एक नई स्किल सीखने में लगा सकता था, या अपने सपने को पूरे करने के लिए एक न्यू स्टेप उठा सकता था। वो 1 महीना उसने वेस्ट कर दिया। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जो दिन का 1 घंटा अपनी उस एक्टिविटी को दे रहा है जो एक्टिविटी उसके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल है। पढ़ाई कर सकता है वो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कोई भी एक्टिविटी है वो उसके लिए 1 घंटा निकाल रहा है रोज का। तो जरा हिसाब लगाइए, एक साल में वो कितने घंटे दे रहा है अपनी उस एक्टिविटी को, उसने इस स्किल को सीखने के लिए, या हो सकता है वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो उस 1 घंटे में। सोचिए अगर वो एक दिन में 1 घंटा ले रहा है तो साल के वो 365 आवर्स दे रहा है अपनी उस एक्टिविटी को। कभी कभी ना जिंदगी को बदलने के लिए बड़े फैसलों की जरूरत नहीं होती है। डेली रोज के छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो आगे चलकर हमें बड़े रिजल्ट्स देते हैं। टाइम भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, और इसीलिए हर पल की अपनी एक कीमत होती है। पर कुछ स्टूडेंट्स अपने सपने पूरे कर लेते हैं और कुछ ये कहते रह जाते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। क्या सच में हमारे पास टाइम कम होता है, या फिर हम अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते? पॉइंट है ये सोचने वाला। इसीलिए आज मैं आपको 3 बातें समझाऊंगी जो आपको इस वीडियो में के बाद
अपने साथ लेकर चलनी है और अपने आने वाले फ्यूचर में उसका यूज करना है। पॉइंट नंबर 1, प्रायोरिटाइज योर इम्पोर्टेंट वर्क। जो काम सबसे पहले है, इम्पोर्टेंट है, उसे पहले करिए। अगर आपको आज की डेट में लगता है कि नहीं, मुझे टीवी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपना हॉलीडेज होमवर्क कंप्लीट करना, तो पहले उसे कंप्लीट करिए। अगर टाइम बचता है आपके पास, देन यू कैन वॉच योर टीवी। ठीक है ना। दूसरी बात, स्मॉल डेली एफर्ट्स बीट ओकेजनल हार्ड वर्क। रोज की जो छोटी छोटी मेहनत है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको सपोज नेक्स्ट ईयर कोई एग्जाम देना है तो आपको उस एग्जाम के लिए आज से ही प्रिपेयर करना है। डेली का 1 आवर निकालिए फॉर दैट सब्जेक्ट, फॉर दैट एग्जाम, या कोई नई स्किल सीखनी है उसके लिए भी। उससे ये हेल्प मिलेगी आपको कि जब आपके पास जब एग्जाम डेज पास आएंगे या जब आपको वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तब आपके ऊपर स्ट्रेस लेवल कम होएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, है ना। एंड थर्ड थिंग, प्लान योर डे बिफोर योर डे कंट्रोल्स यू। अपने दिन को प्लान करो। जो हमने पहले सीखा, मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ, जो बहुत जरूरी है कि आपने कैसे और क्या करना है। हर दिन को एक डायरेक्शन दीजिए, वरना पूरा दिन बिना किसी डायरेक्शन के निकल जाएगा। इसी को हम पता क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम करना नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हर मिनट को बिजी रखना भी नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है सही काम को सही समय पर करना। जब हम अपने समय को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तभी हमें अपने सपनों के और करीब पहुंचाने में ये समय हेल्प करता है। लेकिन याद रखिएगा, समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन आज लिया गया एक सही डिसीजन आपका पूरा फ्यूचर बदल सकता है। The key is not spending the time, but it is investing in it. If this message touched your heart or helped you in any way, please like the video and share it with your friend who might need it. Thank you.